जब हम 1857 की आज़ादी की जंग की बात करते हैं तो सबसे पहले याद आती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रानी के साथ इस लड़ाई में एक अंग्रेज भी खड़ा था। इनका नाम था जॉन ब्लैंक। पेशे से वकील लेकिन दिल से क्रांतिकारी, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का केस कोलकाता हाईकोर्ट में लड़ा और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने मफसलाइट नाम से अखबार निकाला और ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर वार किया। 1864 में मसूरी में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, लेकिन आज भी उनकी कब्र कैमल्स बैक रोड पर मौजूद है। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि मसूरी में दफन है रानी झांसी का वकील और एक अंग्रेज जो भारत के लिए लड़ा है। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी बचाने के लिए एक अंग्रेज वकील की मदद ली थी। रानी झांसी के इस वकील ने साबित किया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ भारतीयों ने ही नहीं बल्कि कुछ अंग्रेजों ने भी भारत के लिए लड़ी थी। ये जॉन लाइन वैसे तो ऑस्ट्रेलियन था और इनका जन्म 1816 में पैरामीटर एक जगह है सिडनी के पास, वहाँ इनका जन्म हुआ था। क्योंकि इनके फादर कभी इंग्लैंड से माइग्रेट होकर वहाँ गए होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था। उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड जाके बैरिस्ट्री पास की और 1940 में ये कलकत्ता आ गए थे वकील बनने के बाद। और उसके बाद फिर ये इन्होंने कई किताबें लिखनी शुरू की। ही वॉज अ वेरी गुड राइटर और कई किताबें इनकी उस समय चली हैं। और फिर एक जो इन्होंने पेपर को इस्टेब्लिश किया, मफसलाइट प्रेस था, वो मेरठ में इस्टेब्लिश किया। उसमें ज़्यादातर आर्मी के गजेट से संबंधित जितनी आर्मी की उस टाइम की न्यूज़ होती थी वो लिखते थे। और ज़्यादातर तो इनका जो संबंध है, और जो चार्ल्स डिकिंस थे, उनके हाउस होल्ड मैगजीन लंदन में निकलती थी, उसके रिपोर्टर भी थे। ही वॉज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, ही वॉज अ ऑथर, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो मसूरी से इनका ये संबंध है कि इनकी दूसरी शादी मसूरी में हुई थी। यहाँ मसूरी में क्राइस्ट चर्च है, उसमें इनकी शादी 11 मई 1859 को सेकंड मैरिज हुई थी। पहली इनकी कलकत्ता में हुई थी और उनकी वाइफ पहले वाली इंग्लैंड चली गई थी अपने बच्चों को लेके। तो यहाँ पे मसूरी में हुई और मसूरी में फिर 1864 में 20 अगस्त 1864 में इनकी मसूरी में